चर्चा करेंगे राजस्थान सहित 5 राज्यों की रणभेरी की। चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहला मतदान 7 नवंबर को मिजोरम में होगा और उसके बाद 30 नवंबर को तेलंगाना में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में है, 7 और 17। राजस्थान मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा। एक बड़ी कवायद, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव पे भी इसका साया रहेगा, तो मैं बता दूं कि 83 सीट इन 5 राज्यों में लोकसभा की होंगी, जिन पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कई तरह के नारे गूंज रहे हैं कि तेरे से बैर नहीं, तेरी खैर नहीं। अभी क्या असर डालेगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। खैर, बीजेपी ने पहली सूची राजस्थान में जारी कर दी है और इस लिस्ट पर जिस तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं उसको लेकर के यह सामने आ रहा है कि वसुंधरा राजे को कमजोर किया गया है। उनके कुछ खास सिपह सालार जो हैं, जिसमें से राजपाल सिंह शेखावत को भी माना जा रहा है, उनका टिकट काट दिया गया है। वहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान सांसद, 7 सांसद इस लिस्ट में हैं, 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा। दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, नरेंद्र खींचड़, बाबा बालकनाथ, इन लोगों को टिकट दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर भेजा गया है, वहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। तो लिस्ट बड़ी रोचक है। विजय सिंह बैसला, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पहले टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनके बेटे, जो पिछले कुछ दिनों से उनके अभियान को आगे बढ़ा रहे थे, अब वो बीजेपी का दामन थाम लिया था उन्होंने और उन्हें टिकट भी मिल गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीना को टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को अगर डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि डोटासरा का साफ कहना है कि पहले भी मुकाबला हो चुका है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले हम चर्चा शुरू करेंगे और जर्नलिस्टों की नजर से चुनावों की तारीख का ऐलान और बीजेपी की राजस्थान की पहली सूची, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, राजीव जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हैं और ओम सैनी साहब जुड़ रहे हैं। तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं 41 लोगों की सूची अब किसी से छिपी नहीं है, आपके पास भी मौजूद है। क्या लगता है इस सूची को देख करके? देखिए, बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तौर पर अपनी सूची, पहली सूची जारी की है। उसमें उसने कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाई है और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनको हम मान सकते हैं, जैसे वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये सब विधायक भी हैं, इनके नाम भी पहली सूची में उम्मीद लगा रखा गया, लेकिन इनको अभी पहली सूची से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की सूची आई है उसमें जो हाल के दिनों में, पिछले कुछ समय में भाजपा में शामिल हुए कुछ लोगों को भी टिकट दिया गया है। ये सुभाष महरिया हैं, श्रवण चौधरी हैं फतेहपुर से, बस्सी से चंद्रमोहन मीना जो रिटायर्ड आईएएस है, वो भी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इस तरीके से कुछ ये भी नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी रोचक चीज है कि बीजेपी ने काफी सोच समझ के ये पहली सूची को इस तरीके से जारी किया है। इसमें ज्यादातर सीटें तो ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के कब्जे वाली हैं, मान सकते हैं। उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। ये बढ़त तो बनाई है कांग्रेस पर निश्चित तौर पर प्रत्याशी घोषित करके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज है कि विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट के दिया कुमारी को दिया गया है। दिया कुमारी की चर्चाएं तो पहले से थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन माना जा रहा था कि वो शायद हवा महल जैसी सीट से चुनाव लड़े, जो बीजेपी के लिए कठिन सीट मानी जाती है। वो विद्याधर नगर सीट बीजेपी के लिए बहुत एक आसान सीट है। विद्याधर नगर सीट पर बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी आसानी से जीत हासिल कर सकता है। तो उस नाते एक आसान सीट पर दिया कुमारी जैसी मजबूत उम्मीदवार को उतारना ये एक अचंभे है। लेकिन एक जो मेरे पास सूचना आई है कि राजवी परिवार या भैरव सिंह जी परिवार से किसी न किसी को टिकट दिया जाएगा और वो सिविल लाइन्स से शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह प्रताप सिंह खाचरियावास, जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बड़े दमदारी से अपनी बातें रखते हैं, जयपुर में दबंग नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके सामने कहीं उस परिवार के किसी व्यक्ति को सिविल लाइन से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें चीज तो रोचक है। कांग्रेस को एक आसानी ये रहेगी अपने प्रत्याशी चयन में कि वो बीजेपी की इस सूची के हिसाब से, इन उम्मीदवारों के हिसाब से अपने उम्मीदवार किस तरीके से तय करती है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के विधायक ही हैं, अब उनका टिकट काटती है या क्या समीकरण बैठाती है, ये कांग्रेस की रणनीति होगी कि वो किस तरीके से
अपने इन जो उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। तो निश्चित रूप से जो पहली सूची आई, देखिए आज संयोग की बात है कि आज ही चुनावों की घोषणा हुई। बीजेपी ने ये सूची 1 अक्टूबर को कहीं ना कहीं तय कर दी थी, उसको आज जारी किया गया है। 1 अक्टूबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी बीजेपी की, उसमें ये सूची फाइनल हो चुकी थी, लेकिन रणनीतिक तौर पर उन्होंने इसको आज जारी किया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सनातनी परंपरा के अनुसार बीजेपी श्राद्ध पक्ष के बाद जारी करे। राजू जी एक सवाल है मेरा यहाँ पे, राजू जी एक सवाल है, दिया कुमारी को आप भी मान के चलते हैं कि विद्याधर नगर सीट बीजेपी की एक सेफ सीट मानी जाती है, वहां पे लगातार बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। क्या लगता है आपको कि दिया कुमारी को सेफ सीट से चुनाव लड़ा करके बीजेपी कोई मैसेज दे रही है? क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर के लंबे समय से चर्चाएं हैं कि पार्टी आलाकमान ने वो तवज्जो नहीं दे रही है पार्टी जो वसुंधरा राजे जिसके योग्य हैं, या वसुंधरा राजे खुद चाहती है। पार्टी ऐसा नहीं दरकिनार कर रही हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा हो, चाहे शाह हो, जो भी राजस्थान में दौरे में आ रहे हैं, वसुंधरा राजे बिल्कुल उन्हें साइड वाली सीट तो दी जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से चाह रही थी कि मुझे पार्टी मेरे लिए वैसे ही रिएक्ट करे जो अब तक करती आ रही थी, वो कद नहीं मिल पा रहा। तो इस सेफ सीट से दिया कुमारी को उतारने से कोई मैसेज भी देना चाहती है पार्टी? देखिए पार्टी ने सूची जारी कर कई तरीके के मैसेज दिए। पार्टी की ये सूची पिछले काफी 8-10 दिन से वायरल भी हो रही थी, और ज्यादातर नाम वही थे जो आप और हम सबके निगाह में थे और प्रकाशित भी हो चुके थे। तो निश्चित रूप से पार्टी ने या 7-8 दिन को तोला भी है सूची को, अपने उम्मीदवारों को नाम पहले फेंक कर कुछ उन्होंने तोला है कि किस उम्मीदवार में कितनी दमदारी हो सकती है। जो दिया कुमारी का हवा महल से नाम माना जा रहा था, लेकिन विद्याधर नगर से उतार के वसुंधरा राजे के लिए एक परेशानी का तो सबब है ही, लेकिन पिछले कुछ समय से जो नई भाजपा जो आई है, अपन पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं इन चीजों पर कि नई भाजपा है। अब 25 साल के इतिहास में देखें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिना किसी चेहरे के चुनावी मैदान में जा रही है। वो नरेंद्र मोदी को और कमल के निशान को अपना चेहरे के तौर पर देख रही है। तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे तो कहीं ना कहीं समझ भी गई हैं इस चीज को कि अब की पार्टी में उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही हो। उनको एक महत्व तो दिया जा रहा है, लेकिन तवज्जो वाली जो चीज है, जिस तरीके से उनका या उनके समर्थकों का दबाव था कि उनको चेहरा घोषित किया जाए, वो पार्टी सिरे से नकारती रही कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री की रैली के बाद तो बिल्कुल ही साफ हो गया कि अब चेहरा तो कोई होगा नहीं, पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में जाना है। तो वसुंधरा राजे परिस्थितियों से कितना समझौता करती हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आने वाले समय में और सूचियां आएंगी, उससे देखा जाएगा। क्योंकि ये पहली सूची है और इसी के आधार पे हम को उस तरह के कयास नहीं लगा सकते, लेकिन ऑपरेशन जो चीजें सामने दिखाई देती हैं उसी पे होता है। 41 सीट की पहली सूची जारी करके ये तो कहना पड़ेगा कि चुनावी रणभेरी में या कहूं चुनावी रण में बीजेपी ने एक तरह से अपना पंजा तो जमा दिया है। जो कांग्रेस 2 से 3 महीने पहले टिकट डिक्लेयर होने चाहिए उसका जिक्र कर रही थी, वो पहली सूची में पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। सूची जितने विलंब से आती है, कई तरह के कयास मैदान जंग में आते हैं। लोग जैसे कहा जाता है, एक आम कहावत है कि जितने मुंह उतनी बात, लेकिन बात तभी होती है जब मुंह के सामने कोई चीजें परोस दी जाती हैं। जितना विलंब होता है तो ये बातें चलती रहेंगी कि गुटबाजी है, गुटबाजी को पाटा नहीं जा रहा, बड़ी कश्मकश में पार्टी फंसी हुई है। यही बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा था कि पार्टी के इतने नेताओं के दौरे हो रहे हैं और अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है। फिर एक बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना था कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसके बाद में टिकट जारी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कोई श्राद्ध पक्ष मायने नहीं रखते हैं, हर कोई आतुर होता है कि टिकट दीजिए। मंत्री भी अगर बनाना हो तो लोग शपथ ले लेते हैं कि कल पता नहीं क्या पक्ष बैठे। श्राद्ध पक्ष को भी मान के चलते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप तो टिकट तो छोड़िए, अगर मंत्री भी बनाना तो शपथ भी ले लेते हैं। चले, प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, पहली सूची जारी हो चुकी है, उधर चुनावी रणभेरी बच चुकी है, तो क्या किस तरह की चर्चा है? देखो योगेंद्र जी, 2 त्योहार नवरात्रों से शुरू हो रहे हैं। एक तो फेस्टिवल सीजन है, दीपावली है 12 नवंबर की, देवटनी 11 को राजस्थान में वोटिंग है ये, और दूसरा दीपावली सीजन और एक चुनाव का त्योहार। तो जनता पूरी तरह कस गई। लेकिन जो पहली सूची जो जारी हुई है राजस्थान की, अगर इसका मंथन करें तो ये बहुत ही सोच समझ के सटीक वार कांग्रेस पे किया गया है। जो कह रही थी कांग्रेस 2 महीना पहले टिकट घोषित होनी चाहिए, 2 महीना कर देंगे,
तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि करोड़ीलाल मीणा जी को केवल सवाई माधोपुर सीट का ही प्रत्याशी मत समझो, वो आसपास की 5-7 सीटों को प्रभावित, 5-10 सीटों को और भी सीटें जो करते हैं। दीवा कुमारी जी को आप केवल विद्यानगर सीट की प्रत्याशी मत समझो, एक जगह की, वो पूरे जयपुर में उनका प्रभाव पड़ेगा। और मैंने ये चर्चाएं सुनी है जबरदस्त कि शायद घनश्याम तिवारी जी को सिविल लाइन से लाएंगे, ऐसी संभावनाएं प्रबल है कि घनश्याम तिवारी सिविल लाइन सीट से भी प्रत्याशी आ सकते हैं। तो ये जो इस तरह से कराया, जैसे इन्होंने एक बहुत ही उसको टीकाराम जूली जी को अलवर ग्रामीण में घेरा है, जयराम जाटव, जहां 40,000 50,000 जाटव हुआ है, जातिगत समीकरण भी देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस सूची को देखा है और जो जिस तरह से किया है, उसमें झलक रहा है कि बड़ी इसमें मशक्कत की गई है। और उन्होंने जो कहा था कि सर्वे के आधार पर होगा, चाहे वो कांग्रेस से आया हुआ हो, चाहे बाहर से आया हुआ हो, कहीं से भी आया हुआ हो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अगर मजबूत है तो टिकट देंगे। जैसे सुभाष महरिया एक बड़ा उदाहरण है जिसमें वो आए हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि एक सूची और रात को 12 बजे तक इनकी आ जाए। और दिल्ली की जो चर्चाओं को सुने तो 200 सीटों पर ही टिक लग चुका, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये देख के कि अपने हिसाब से सूची को जारी करेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां टकराव की ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है चेंजिंग बदल जाए, ये करें। और 7 सांसदों को लाना एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, और भी सांसद आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस का पिछड़ना खुद कांग्रेस की वो रही कि इन्होंने कहा कि दो महीने पर टिकट देने से बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा अभियान चलाया, इधर हंगामा हुआ पूरी तरह से। लेकिन अब ये पिछड़ने से जो मारे सो मीर, पहले जो मार ली वही। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पहला जो स्टॉक इससे लग रहा है कि बहुत ही मजबूत एक कड़ी के रूप में इन्होंने मजबूत 41 प्रत्याशियों की करी है। इसमें से कम 29-30 तो बहुत मजबूत लग रहे हैं, कांटे के मुकाबले वाले ही लग रहे हैं। और जिस तरह से पूरा इसको लेगा तो और भी पूरा मुकाबला कड़ा होगा। प्रमोद जी, एक सवाल जरूर है यहाँ पे कि लीडरशिप की मजबूती भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपनी कवायद के साथ में, जैसे आपने कहा कि जातीय समीकरण, तमाम परिस्थितियों और पहलुओं को देखा गया है पहली लिस्ट में, और ये भी एक मैसेज दे दिया है कि पार्टी को लगता है तो किसी के भी जगह बदल सकते हैं, किसी को टिकट दे सकते हैं और किसी का टिकट उड़ा भी सकते हैं, ये माना जा सकता है। क्योंकि जिन लोगों के टिकट कटे हैं या जो दिल्ली तक जाकर के अपना दबदबा कायम करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि साहब अगर हमें टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी खतरे में आ जाएगी। मैं बीजेपी, यानी कि अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं 6:45 यानी कि 6:45, अभी तक किसी तरह का कोई धूम धड़ाका या हौला नहीं हुआ है। दिया कुमारी पहुंची है क्योंकि टिकट मिला है, लेकिन जिनके टिकट कटने के बाद में पार्टी कार्यालयों में बड़े पदाधिकारी गायब हो जाते हैं कि कहीं हमारे कपड़े नहीं फाड़ दिए जाएं, गमले तोड़ दिए जाते हैं, वहां हंगामा कर दिया जाता है। वो तमाम एक मैसेज की बात कही जा सकती है कि बीजेपी में आपसे भी चीजें चलने वाली नहीं है, जिसको दे दिया उसे स्वीकार करिए। नहीं, ये तो स्पष्ट संकेत है, एक स्पष्ट संकेत कार्यकर्ता को इससे मिल गया कि जब मोदी जी ने वसुंधरा राजे को इस साइड की सीट पे बैठा दिया और साफ कह दिया कि चेहरा कमल का फूल होगा, तो कार्यकर्ता के लिए भी ये पूरी तरह से संकेत है। यानी कि जो टिकट मांग रहे हैं विरोध करने वालों के लिए भी पूरा संकेत है कि आप भी इस बात को सोच लें, समझ लें कि विरोध ना करें, पार्टी का साथ दें, पार्टी को जिताएं, पार्टी के लिए काम करें, आने वाला आपका ही भविष्य होगा। अब आप ये देख ले क्लियर, इसमें कोई अब इफर्ट नहीं रह गई कि वसुंधरा जी को इस सूची में बहुत जबरदस्त झटका इन्होंने दिया है। अब आने वाला हो सकता है राज्यपाल जी को ये कहीं सेट करें या दूसरे को और टिकट दें और जी का टिकट दे दें, ये अलग बात है। लेकिन पहली सूची में उड़ा देना, पहली सूची में उड़ाना एक बड़ी बात हो गई। पहली सूची में अगर पहले ये माना जाता कि बड़े लीडरों को पहली सूची में लाकर एक सम्मान दिया जाता, अब पहली सूची में क्या वसुंधरा जी का नाम है? नहीं है। तो ये जो चीजें हैं औरों का भी नहीं दिया, इससे उन्होंने ये दिखा दिया कि सब बराबर है। इस सूची में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वसुंधरा जी का अगर पहली सूची में नाम नहीं है तो सतीश पूनिया जी का भी नहीं है, तो राजेंद्र राठौड़ का उनका भी नाम नहीं है, तो सब समान है हमारे लिए भैया। कि पूरी तरह आप समझ लें, वर्कर समझ लें, पूरी तरह से नेता समझ लें, ये सब समान है। और टिकट उसको जो सर्वे
अब विजय बैंसला, जैसे करोड़ी लाल बैंसला जी के निधन के बाद शायद पहले चुनाव है ना उनकी जो, तो अब उसका भी देखो प्रभाव तो गुजरों क्षेत्र में पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां भी दिया है और बड़ी सोच समझ के तिजारा बाबा बालकनाथ सांसद को टिकट दिया, तो वहां बसपा ने अपना इमरान घोषित कर दिया मोमडन, और ये भी मतलब कांग्रेस का भी वही मुस्लिम प्रत्याशी लाएंगे, तो वहां भी बड़ी सोच समझ के दिया गया है टिकट। और उधर उस क्षेत्र में ही बाबा का प्रभाव देखा है कि उनके मठ है सारा, तो और हरियाणा से सटा हुआ है तिजारा का पूरा, भिवाड़ी का, ये तो बहुत ही सोच समझ के बहरोड से जो बाबा की सुन रहे थे, बाबा को वहां उतारा। और अब मेन चौंकाने वाली तो जयपुर मुख्यालय संदेश दिया है, जयपुर की जो सदर सीट बोलते हैं कि शहर की जो सीट होती है, यहाँ से संदेश पूरी तरह से दिया है कि नरपत सिंह और ये हम राजपाल जी का टिकट काट के दिया कुमारी जी राजवर्धन राठौड़ को लाके। क्योंकि देखो इसमें मैं बताऊं, इसमें सर्वे का तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि राजवर्धन राठौड़ का कहाँ लोगों ने सर्वे में नाम लिया होगा। तो कुछ सीटों पे इन्होंने अपने दिमाग से भी वो काम किया है कि भाई यहाँ इनको उतारने से ये फायदा मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक दो टिकट का ये भी अभी चर्चाएं थी कि बदलाव का भी शायद संकेत हो जाए, क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि देवटनी 11 को जो चुनाव आयोग ने वोटिंग की है, तो शायद ये डेट चुनाव आयोग इस पे विचार कर ले, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि बिल्कुल कुछ लोगों ने मांग भी की है इसकी कि ये टिकट, ये जो इलेक्शन की जो डेट है इसको इसमें चेंज किया जाए। अगर ये चेंज होती है तो इसके आगे पीछे के कार्यक्रम जो हैं उन पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। खैर, लेकिन जो चित्र अभी मैं जन टीवी पे देख पा रहा हूं, दिया कुमारी बड़े उत्साह के साथ में भाजपा कार्यालय पहुंची, उनके समर्थक पहुंचे, और चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री कैसी हो, दिया कुमारी जैसी हो, इसके नारे भी वहां पे लगे हैं। हालांकि कुछ जो उत्साहित समर्थक थे उन्हें दिया कुमारी ने इशारा भी किया। अब ये इशारा दिया कुमारी का समर्थकों की ओर है, लेकिन क्या दिया कुमारी को इशारा कर दिया गया है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिन्हें हम खारिज भी नहीं कर सकते। और बीजेपी ऑफिस में जिस तरह का भी माहौल, जैसे मैंने जिक्र भी किया, पहले ये माना जाता था कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो स्थिति अलग हो सकती है, टिकट मिला तो अलग स्थिति हो सकती है। हाल ही में जिन्होंने दामन थामा, उन लोगों को टिकट दिया गया है। जयराम जाटव को टिकट दिया गया है अलवर ग्रामीण से, जो ये माना जा रहा है कि पूर्व में जिन्हें टिकट दिया गया था, क्योंकि जयराम जाटव वहां पे सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था। टिकट दिया गया था आरएसएस के एक कट्टर समर्थक, जिन्हें बताया जाता है कि रिजाइन करा के लाए गए थे। लेकिन जैसे प्रमोद जी दिल्ली से कह रहे हैं कि एक मैसेज भी छिपा हुआ है इसमें। पार्टी को जो लगता है, जैसे लगता है कि किस व्यक्ति का बेनिफिट कहाँ मिल सकता है, उसे टिकट दिया जा सकता है, और लगता है कि ये पार्टी की कमजोर कड़ी है इस सीट के लिए, उसका टिकट काटा जा सकता है। यह भी मैसेज है कि एक व्यक्ति से कितनी सीटों को साधा जा सकता है। मीणों के एक दिग्गज और कदावर नेता के रूप में किरोड़ी लाल मीणा है। बात केवल सही कह रहे हैं कि सवाई माधोपुर की नहीं है, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, आसपास का जो एरिया है, दौसा है, वहां किरोड़ी लाल मीणा इसका असर दिखा सकते हैं। कर्नल बैंसला के बाद बेशक उस कद के नेता तो विजय बैंसला नहीं बन पाए, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि गुर्जर पार्टी के साथ ही हैं। सचिन पायलट के साथ पिछले चुनाव में जो गुर्जर चले गए थे, वो गुर्जर वापस लौटेंगे, ये पार्टी का मानना है। पिछले दिनों इसी तरह से गुर्जर नेताओं को एक जाजम पर भी लाया गया था। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी ऑफिस से अभी लौटे हैं। सुदर्शन, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी ऑफिस में जहां पे टिकट के बाद में एक अलग तरह का दृश्य दिखाई देता था, टिकट 41 ही मिले हों, अभी तो एक लंबी लिस्ट 159 की लिस्ट आना बाकी है, उसके बाद में क्या स्थिति बनेगी, किस तरह की चर्चा रही वहां पे? दिया कुमारी का आगमन रहा, वहां सुना है कि नारे भी लगाए गए कि मुख्यमंत्री कैसी हो, दिया कुमारी जैसी हो, तो कैसा माहौल था वहां पे? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए तो वहां पर एक शख्स ने जरूर नारे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाद में दिया कुमारी की तरफ से भी समझा दिया गया था, और जो दिया कुमारी के साथ में दूसरे समर्थक थे उन्होंने भी समझा दिया कि इस तरह के नारे अभी मत लगाइए, आपको नहीं लगाने हैं। नारे लगाने हैं तो बीजेपी के नारे लगाइए, नारे लगाने हैं तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाइए, मेरे नारे आप मत लगाइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा योगेन जी, वहां पर वो लोग भी थे जिनके नेता को टिकट मिला है, साथ साथ में वो लोग भी थे जिनके नेता का टिकट कटा है। हालांकि जैसा हम पहले देखते थे धूम धड़ाका, वैसा वहां देखने को नहीं मिला, और कई बार ये भी देखते थे जिनका टिकट कटा तो विरोध के स्वर भी वहां पर मुखर होते थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं मिला। शांतिपूर्वक जो कार्यकर्ता और समर्थक थे वो आ जा रहे थे। दबी जुबान में जिनका टिकट कटा उनके समर्थक जो थे वो कह रहे थे कि भाई इनका ऐसा इस तरह से क्यों टिकट काटा, लेकिन ऐसा कोई मुखर होकर या मीडिया में कवरेज हुआ हो ऐसा वहां पर विरोध देखने को नहीं मिला। ये जरूर है कि जो दिया कुमारी के समर्थक थे उनमें बेहद उत्साह वहां पर था। जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो नारे वहां पर दिया कुमारी जिंदाबाद के लगाए जाने लगे, तब उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के नारे लगाओ। उत्साह हम कह सकते हैं कि काफी लवरेज उत्साह से जो दिया कुमारी के समर्थक थे वो आई और सीधे अंदर वो चले गई। वहां पर पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात करके जब वो दोबारा नीचे आई तब तक जो समय था 15 से 20 मिनट का समय गुजर चुका था, उनके बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुकी थी वो, 15-20 मिनट वो वहां पर थी, तो समर्थक और ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंच गए। और नारे बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके जो थे उत्साही समर्थकों ने लगाए, सीएम के भी वहां पर नारे लगाए, लेकिन दिया कुमारी की तरफ से इनको रोक दिया गया। आयुन जी चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि एक बदलाव की बयार बीजेपी में जरूर देखी जा रही है कि जैसे आपने कहा कि जिनके टिकट कट गए हैं वो उत्साहित तो नहीं हो सकते, लेकिन दबी जुबान में वो अपना एक तरह से कहूं कि कंप्रोमाइज करने के मूड में दिख रहे थे। मैंने बहुत बीजेपी में गमले टूटते हुए देखे हैं, घास खराब करते हुए देखा है, नेताओं को अपशब्द कहते हुए सुना है, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है। और जैसे प्रमोद जी ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह की एक्सरसाइज बीजेपी ने की है वो तमाम पहलुओं को देखने के बाद ही 41 लोगों की सूची जारी की है। चाहती तो इस सूची को 80 तक भी पहुंचा सकती थी, जिसमें पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनके नाम भी शामिल कर सकती थी, लेकिन बहुत सारी इसके पीछे भी कोई ना कोई रणनीतिक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पहली सूची में सिर्फ 41 प्रत्याशियों को ही शामिल किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे जो साथ जुड़े हैं उन अतिथियों का, हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह का, और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।